दोस्तों, मालदीव का पैसा खत्म हो रहा है। मालदीव पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। मालदीव के पार्लियामेंट में फाइट्स हो रहे हैं क्योंकि लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा पैसा पूरी तरह से खत्म है। That he has decided not to appoint more people to senior political positions given the country's current economic and financial situation. जब पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था तो मालदीव ने इसे पर्सनली ले लिया और उनके 3 मंत्रियों के द्वारा इंडिया को मोदी का पपेट कहा था और इसके अलावा न जाने क्या क्या कहा था। मालदीव डूब जाएगा ये तो पता था, लेकिन बैंकरप्ट हो जाएगा ये नहीं पता था। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे इंडिया से कन्फ्लिक्ट के बाद मालदीव पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। चलिए देखते हैं मालदीव की बर्बादी की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात है 3 जनवरी की, जब पीएम मोदी लक्षद्वीप दौरे पर जाते हैं और वहां पर कुछ वक्त प्रकृति की गोद में बिताते हैं और अपने बिताए इस पलों को पिक्चर और वीडियोग्राफी के जरिए लोगों के बीच शेयर करके हम इंडियन के लिए इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार देते हैं। इसी बात को लेकर के मालदीव के 3 मंत्रियों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत कुछ कहा जाता है और देखते ही देखते धीरे धीरे यह बात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंडिया और मालदीव के रिश्तों के बीच में तकरार आ जाती है। इंडिया से कन्फ्लिक्ट होने के बाद मालदीव कैसे धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, इसको जानने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में जानेंगे कि इंडिया से कितने टूरिज्म मालदीव जाते थे और इससे उनके इकोनॉमिक सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ा। दूसरे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इंडिया के लोगों का मालदीव ना जाना उनके फूड चैन और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ रहा है और मालदीव कैसे भुखमरी की कगार पर जा रहा है। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा, पॉलिटिक्स। आज से ठीक 3 महीने पहले ये इंसान मोहम्मद मुइज़ू मालदीव का प्रेसिडेंट बना और आज के डेट में इसको पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। तो चलिए इन तीनों पार्ट को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, टूरिज्म। दोस्तों, मालदीव जैसे छोटे देश और चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इस देश की पूरी जीडीपी के रेवेन्यू का 28% इनके टूरिज्म से आता है और उस 28% में भी 14% सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही आते हैं। इसके बाद रसिया और चाइना के टूरिस्ट का नंबर आता है। साल 2023 में सबसे ज़्यादा 2,09,198 इंडियंस मालदीव गए थे, लेकिन इस पूरी कन्फ्लिक्ट के बाद हजारों इंडियंस ने मालदीव के फ्लाइट्स की टिकट को और मालदीव होटल बुकिंग को भी पूरी तरह से कैंसिल करा दिया, जिससे मालदीव की जीडीपी का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। Solidarity with the nation, Ease My Trip in fact shared that they were going to suspend all Maldives flight bookings. नंबर 2, फूड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, बात करें मालदीव की फूड इंपोर्ट की तो मालदीव इंडिया से राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट और स्पाइसेस तक वह इंडिया से इंपोर्ट करता है और इसके अलावा मालदीव फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट करने के मामले में पूरी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड है। ऐसे में इंडिया में भी मालदीव बॉयकॉट के कारण मालदीव पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर जाता दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि पॉलिटिक्स की। तो नंबर 3, पॉलिटिक्स। सिर्फ 3 महीने पहले यह इंसान मोहम्मद मुइज़ू मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है और वो भी इंडिया आउट कैंपेन के साथ। मालदीव की जियोग्राफी देखें तो इंडिया से रिलेशन में होना उन्हीं के फायदे में था, क्योंकि उनके सबसे नज़दीक बड़ी इकोनॉमी होने वाले हम ही हैं। पास्ट में इंडिया ने मालदीव को $1.4 बिलियन एड के तौर पर दिए हैं। इंडिया ने ही मालदीव को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए $50 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन भी दिया है। इंडिया ने ही कोविड के टाइम पर मालदीव को वैक्सीन भी भेजी थी। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद मुइज़ू ने प्रेसिडेंट पद पर आने के बाद मालदीव की पुरानी ट्रेडिशन को भी तोड़ दिया। इंडिया को छोड़कर वो सबसे पहले टर्की गए और उसके बाद चाइना गए और तो और उन्होंने चाइना जाकर वहाँ पर 20 एग्रीमेंट भी साइन कर लिए, जिस कारण से इन्हीं की विपक्षी सरकार ने मोहम्मद मुइज़ू को प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने की मांग की है। ओवरऑल आज तक जहां मालदीव की इमेज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की थी, वो अब धीरे धीरे एक रेडिंग क्लाइंट देश की हो रही है। मालदीव भले ही पैसों के मामले में बैंकरप्ट हो ना हो, लेकिन वो मोरली जरूर बैंकरप्ट हो चुका है। मालदीव की जीडीपी ध्वस्त होना, मालदीव में भुखमरी संकट, पॉलिटिक्स वार और यहाँ तक कि रेडिंग क्लाइंट देश बनने की, इन सभी का जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति है इनका प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। दोस्तों, अब मालदीव के चैप्टर को बंद करते हैं और बात करते हैं अपने इंडिया का खुद का मालदीव, यानी कि लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा और कंपैरिजन भी करूंगा लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के बीच में, बट इस वीडियो में नहीं बल्कि आने वाली अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप वीडियो में।